कहाँ से आई हैं? जी, मेरा नाम मिसेस सोनाली रविंद्र पवार है और मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ। क्या काम करते हैं मैम आप? जी, मैं अभी प्रोफेसर हूँ और इसके पहले मैं पेजेंट विनर भी रह चुकी हूँ और मॉडलिंग भी किया हुआ है, ब्रांड मॉडल वर्क भी किया है अपने बेटे के साथ। मेरा बेटा भी चाइल्ड एक्टर था मूवी में। रामपाल जी महाराज की दया हुई कि हम लोग अभी भक्ति में आ गए हैं और मोक्ष के रास्ते पे चल रहे हैं। इतना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में कैसे आया, हमारे दर्शकों को भी बताइए। देखिए, कैसा होता है ना कि जब हम परमात्मा की बात करते तो परमात्मा तो एक है। सब साईं बाबा ने एक कोड वर्ड बता के गए थे कि सबका मालिक एक है। वो चाहते तो बता सकते थे, शायद उन्होंने बताया भी होगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो ओपन नहीं हुआ। राइट। सो क्या हुआ है कि हमारे ही संतों के ग्रंथों में सबका मालिक एक कौन है इसके प्रूफ मिल चुके हैं। और राष्ट्र के जो संत थे वो भी कबीर साहिब जी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। और जो आपका सवाल है कि मैं इस भक्ति में किस तरह से आई, तो मेरा बेटा 2021 में बीमार पड़ गया था, तो उसका हार्ट डायलेट होने की वजह से 2024 में उसकी डेथ हो गई। लेकिन वो भक्ति में होने की वजह से उसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी थी, वो सतलोक देख सकता था। और साक्षात कबीर साहिब जी उसके साथ खाना खाने आते थे, उसके साथ खेलने आते थे, उसको सुलाते थे, उसको मतलब उसका इतना टेक केयर करते थे कि शायद उसका टेक केयर मैं भी ना कर पाती। उसको सतलोक में घुमाना, उसके साथ विमान में बैठाना, वो सारी चीजें ऐसे बताता था जैसे बिल्कुल घर का है वो, बिल्कुल। और जाने से पहले उसने मुझे बताया भी था कि मैं इस डेट पे मम्मा जा रहा हूँ। और परमात्मा की दया से मैं वो सवाल के लिए यहाँ पे लेके आई थी कि परमात्मा मुझे बताइए। गुरुजी से मैंने पूछा कि मेरा बेटा भी कहाँ है परमात्मा जी। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा इस सवाल का जवाब तो परमात्मा ने तुझे पहले ही दे दिया है। तो मैंने फिर से सवाल पूछा कि परमात्मा वो कौन है, वो कहाँ है। तो परमात्मा ने कहा बेटा वो यही तो है जो अभी मेरा बेटा है 8 महीने का, वो कोई और नहीं। जैसे भगवत गीता में कहते हैं ना कि शरीर बदल के आते हैं, 84 लाख योनि होता है, मनुष्य अपना शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। तो कबीर साहिब जी का वचन है कि उनसे जो जुड़ा हुआ है वो मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन में ट्रांसफर होके भक्ति पूरी करके सतलोक चला जाता है। और गुरु जी की दया से दासी इसकी फुल कॉन्फिडेंटली ये बोल सकती है कि संत रामपाल जी महाराज और कोई नहीं, खुद साक्षात कबीर साहिब जी है। और हमें वापस लेने के लिए, इस काल लोक से लेने के लिए हमें आए हुए हैं। सद्भक्ति अभी करना है या नहीं करना है वो तो किताब खुद ही बता देगी, डिसीजन आपको लेना है कि 84 लाख योनि में घूमना है, दुख को पाना है, या अपने घर वापस जाके सोने के महल में रहना है जहाँ पे खुद की विमान है। सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें। मेरे बेटा ने वो सारी चीजें ऐसे बताई है कि मैं क्या बताऊं आपको। मतलब पहले अनुभव आए, उसके बाद सत्संग सुने तो हुबहू मिला। और जब ज्ञान गंगा का पहला पेज से एंड पेज मैंने पढ़ा तो मैं इतना रोई थी कि परमात्मा ये क्या है। इसमें तो सारे सवालों के जवाब है जो लाइफ में एक इंसान को आते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो दासी ने अपना जो भी पिछली लाइफ थी उसको फुल तरह से फुल स्टॉप दे दिया और आज पूरी तरह से सद्भक्ति में उतर गई है। जी, भक्त समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस मार्ग पे आना चाहिए सबको? अभी की जो यूथ है, जो जेंजीज कहा जाता है, या फिर हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल मॉडर्न कपड़े पहनो, जितने छोटे कपड़े पहनोगे उतने लाविश आप दिखोगे, उतना लोग आपकी इज्जत करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारा काल का जाल है आपको फंसाने के लिए। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गया फिर बहुर न लगता डाल। कबीर साहिब जी को आप भगवान ना माने, लेकिन उनकी वाणी जब सुनोगे ना अपने आप समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ परमात्मा ही बोल सकते हैं। और आप थोड़ा हिस्ट्री में झांक के अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। रही बात मॉडर्न लोगों को बताने की, मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, मैं खुद केमिकल्स में रहती हूँ। मुझे पता है कि लिपस्टिक कैसी बनती है, नेल पेंट कैसी बनती है, ऑल आर केमिकल, राइट, जो हमारे ही बॉडी को कहीं ना कहीं हार्म करते हैं। अभी आप सोचो कि ऊपरी परत को रंगाना है या अंदर से खूबसूरत होना है। आज दुनिया की अगर कोई खूबसूरत लड़की कोई है मेरे लिए तो मैं खुद ही हूँ, अंदर से बिल्कुल दिल से साफ। टाइम की आरती करो, मंत्र जाप अपने चलते रहते हैं, अपना काम जो चलता है उसमें बिल्कुल अपना नियत अच्छा रखो, अपना काम मन लगा के करो, बस। और क्या चाहिए? जॉब भी अच्छे से चलता रहेगा, आपकी भक्ति भी अच्छे से चलता रहेगा, मोक्ष के द्वार तो ऐसे खुल गए संत रामपाल जी महाराज से नाम से लेके। और क्या चाहिए? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका भी बहुत धन्यवाद। एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये बिल्कुल मिट्टी समान है। गुरुजी कहते हैं ना कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से होए। भाई हमारा शरीर ही नहीं है, परमात्मा को तो हमारे शरीर पे चमड़ी डालना पड़ा, वरना कौवे तो कब का आके खा के जा चुके होते हैं। मैं खुद फार्मेसी की स्टूडेंट हूँ, मैं खुद फार्मेसी पढ़ाती हूँ, तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट सिस्टम के अलावा कुछ नहीं है, सारा मल मूत्र से ही भरा हुआ है। बस इतना अगर समझ में आ जाए ना तो बहुत बहुत समझदारी से इंसान ये देख सकता है कि हमारी किताब क्या कह रही है। और ज्ञान गंगा किताब तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पूरे किताबों का एक्सट्रैक्शन निकाल के एक किताब बनी हुई है। बस प्रूफ देखने के लिए एटलीस्ट संत रामपाल जी महाराज जी की किताब जरूर पढ़े, आपको साक्षात कबीर साहिब मिल जाएंगे। जी जी, संत साहिब, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी।